Hello everyone, so welcome back to my channel. In this video, we will study about the interrogative adverbs in French. So अभी हम interrogative adverbs करेंगे जैसे how to frame questions. So हमने last videos में अपनी ऐसे पुरानी videos में हमने ये cover किया था what is key essay, कैसे key essay बनता है, कैसे questions हम कब form करते हैं. So अब हम इस video में और आगे करेंगे. First is où. où का meaning होता है where. So où means where in French. Then कौन का मीनिंग होता है when. हम साथ साथ एग्जाम्पल भी डिस्कस कर सकते हैं. पहले हम ऊ का एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं कि हम कब ऊ का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम ऊ डिस्कस करेंगे अभी. तो एग्जाम्पल है जैसे ऊ अबीते वो. हम इसमें क्वेश्चन जब भी फ्रेम करते हैं हम इन्वर्ट करके फ्रेम करते हैं. जैसे वो अबीते होते हैं हम उसको इन्वर्ट करेंगे अबीते वो एंड हाइफन भी लगाएंगे. हमने इन्वर्जन में भी कवर किया है. सो इसका मीनिंग क्या है वेयर डू यू लिव. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया है कौन. तो उसका एग्जाम्पल भी अभी हम कर लेते हैं. कौन का मीनिंग क्या होता है व्हेन. तो एग्जाम्पल है. तो इसका एग्जाम्पल अगर हम करें कौन विया ट्यू. सो विया मतलब वेन. सो व्हेन हैव यू कम या व्हेन यू विल कम. ठीक है. नेक्स्ट है कोमो. कोमो इज हाउ. इसका मीनिंग है हाउ. सो एग्जाम्पल अगर हम करें कोमो सावा. अगर हम ऐसे बेसिक का है तो कि हाउ आर यू. या फिर अगर हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करें और कोमो यू टेल. इसका मीनिंग क्या है हाउ डज शी. यू इसका मीनिंग है प्ले. सो हाउ डज शी प्ले. अब यू है एंडिंग विद ई एंड एल जो स्टार्ट ई से हो रहा है. तो दोनों वॉवल्स है. तो दोनों वॉवल्स कॉन्फ्लिक्ट ना करे तो इसलिए हम बीच में टी डाल देते हैं फॉर प्रोनाउंसिएशन. ठीक है. टी हमें डालना है बीच में जब बिफोर एंड आफ्टर टू वॉवल्स. एंड हम एल जो होता है उसको इन्वर्ट करके लिखते हैं जैसे हमने इन्वर्जन में किया है. नेक्स्ट कोम्बियादा. कोम्बियादा मीन्स हाउ मेनी. ठीक है. इसका मीनिंग है हाउ मेनी. मिनट इसको मैं ऐसे. तो अगर हम इसके सेंटेंस की डिस्कस करें फोर्थ कोम्बिया द chocolat achètes-tu. इसका मीनिंग क्या हो गया कि हाउ मेनी चॉकलेट्स डू यू बाय. आशते का मीनिंग बाय. अब ये इन्वर्ट करके लिखा है. अगर मेरे को एस्का के फॉर्म में लिखना है हम उसको एस्का के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. और करके दिखाती हूँ सेम ही सेंटेंस को. हमने एस्का इन्वर्जन पढ़े हुए हैं. कोम्बिया द chocolat एस्का. जब हम एस्का लिखते हैं तो हम सेंटेंस को सेम ही लिखते हैं. हम उसको इन्वर्ट नहीं करते. त्यू आशत. देन पुरकुआ. पुरकुआ मीन्स वाई. तो हम जब पुरकुआ पूछते हैं वाई तो उसका आंसर कैसे आता है. वी आंसर द क्वेश्चन पुरकुआ बाय यूजिंग पार्स. पार्स का मीनिंग इज बिकॉज. तो अगर हम किसी को वाई पूछ रहे तो हमें वो आंसर बिकॉज में देख. तो इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. अगर हम फिफ्थ का बात करें. ठीक है. इट इज पुरकुआ पुरकुआ सॉर्टिल. तो अभी हमने डिस्कस क्या किया है कि जब पुरकुआ होता है तो उसका आंसर किस में आता है इन पार्स. अभी हमने सॉर्टिल का मीनिंग होता है टू गो या फिर टू लीव. तो वाई ही इज गोइंग आउट. ठीक है. अब हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं. ट्रूविला क्वेश्चन. ये एक्चुअली आप ट्रूविला क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको. तो ये एडवर्ब इंटेरोगेटिव भी हो सकता है या फिर ये ट्रूविला क्वेश्चन भी हो सकता है. मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि इसमें हम या फिर हम इसमें ट्रूविला क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं. एक ही बात. क्योंकि फ्रेमिंग क्वेश्चंस में भी यही सेम चीज का कॉन्सेप्ट यूज होता है. ठीक है.
फर्स्ट, नूज आलों आ पारी, इसका मीनिंग है कि वी आर गोइंग टू द पेरिस। सो इसका क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? ऊ आले वो, ऊ का मीनिंग क्या होता था? वेयर, है ना, अभी हमने किया था ऊपर। ऊ मीन्स वेयर। तो अभी हम इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? ऊ एंड नूज आलो है, सो यू आर गोइंग, तो उसको हम करेंगे वेयर आर यू गोइंग, तो उसको करेंगे हम वो में पूछेंगे क्वेश्चन एंड हम इसको इनवर्स करेंगे। तो वो की कॉन्जुगेशन क्या होती है? विद आले, तो वो जाले, एंड इन्वर्ट करेंगे तो बीच में हम हाइफन में लगाएंगे। नेक्स्ट, से मॉ फ्रेर, सो दिस इज माई ब्रदर, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? हमने किया था विद से या सो हम की ऐसे या कैस से यूज करते हैं, लेकिन ये पर्सन की बात हो रही है तो हम इसमें की एस से यूज करेंगे, QUIS ESTN, ठीक है। नेक्स्ट, एल वा आला गार, तो शी इज गोइंग, अब गोइंग में फिर हम आले आ गया या फिर आलो वाला वर्ब, मतलब वही आले का मीनिंग ही है, उसकी कॉन्जुगेशन टू गो, तो उसके साथ हम मोस्टली ऊ ही लगाते हैं। सो ऊ, अब इन्वर्ट करेंगे वा, इसको इसको हमें इन्वर्ट करना है, ऊ वा टेल। अब हमने बीच में फिर ई क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे वॉवल है, एंडिंग विद वॉवल एंड स्टार्टिंग विद वॉवल, तो अगर हम नहीं लगाएंगे तो प्रोनाउंसिएशन में होता है, तो इसलिए हम टी लगाएंगे बीच में, दैट इज अ रूल इन फ्रेंच, ठीक है। नेक्स्ट, mon père reste à Nice parce qu'il du travail, that is my father is resting at this because of वर्क, ठीक है। अब पार्स का आता है, हमने क्या किया था कि जब पार्स का आता है, पार्स का मीनिंग बिकॉज है, सो उसका क्वेश्चन क्या बनता है? पुरकुआ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इसका क्वेश्चन बनाएंगे पुरकुआ में, इधर स्पेस नहीं है, मैं इसका आंसर नीचे लिख दूंगी, फोर्थ, ऐसे। सो पुरकुआ ton frère ton père reste, अब रेस्ट इल नहीं आएगा ना, फिर अगेन वॉवल से दोनों हो जाएंगे, रेस्ट इल एंड दैट इज वाई इज योर फादर रेस्टिंग देयर, ठीक है। तो वाई आ गया तो पूर्वा, क्योंकि आंसर पार्स कम है। माई कुजीन इतने सिंपा, ठीक है, तो मतलब माई कजन इज, तो इसका क्वेश्चन है हाउ इज योर कजन, तो हाउ में क्या किया था हमने? कुमो, कुमो ए ता कुजीन, ठीक है। हाउ में क्या किया था? कोमो, हाउ इज कोमो। देन नेक्स्ट हम करते हैं डिस्कस सिक्स्थ का है क्वेश्चन, ओके, इधर हम करते हैं सिक्स का, हम इधर नहीं मतलब नीचे करेंगे, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। इधर सिक्स हम डिस्कस कर लेंगे। सिक्स का है हमारा क्वेश्चन, दे टोमाट, दैट इज हियर आर द टोमेटोज, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? सौ है कि एस एन कैस से आता है, अभी थिंग्स की बात हो रही है तो कैस से, ठीक है। नेक्स्ट सेवन डिस्कस करते हैं। सेवंथ इज जक्स पार्क आज 6 आर दू सुबह, दैट इज ही विल बी लीविंग एट 6 इन द इवनिंग। तो अभी हम इसका क्वेश्चन करते हैं फ्रेम, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? आ केल, और ये एक और एडिशनल आप इसको कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ केल और, दैट इज व्हाट टाइम जक्स अब पार्थ, इसको हम एक और ऐड भी कर सकते हैं अगर हमें करना हो, इधर हम आ केल और, इसका मीनिंग क्या हो गया? एट व्हाट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस डिस्कस करते हैं, ये इल आबिद आ टूलूज, तो ही इज लिविंग एट,
तो फिर हमारा क्वेश्चन सेम होगा, इल आबिद जब हम भरेंगे तो ऊ आएगा, क्यों, वेयर ही लिव्स। एट का क्वेश्चन क्या बनेगा, ऊ आबिद इन्वर्ट, तो इन्वर्ट कर देंगे उसको। बहुत इजी है ये, इन्वर्ट करना है एंड देन हाइफन लगाना है। देन 9 डिस्कस करते हैं हम। एल आर द फ्रेंड, दैट इज शी हैज 2 ब्रदर्स। जब हम नंबर की बात करते हैं कि शी हैज दिस मच दिस मैनी, तो हम उसमें यूज किसका करते हैं, कोम्बिया द। हाउ मेनी में हम किसका करते हैं यूज, कोम्बिया द। 9th तो हम क्या करेंगे, कोम्बिया द फ्रेर, ठीक है, आ तेल। जैसे बीच में फिर हम ऐसे एल नहीं लिखेंगे, दोनों वोवल क्लैश होंगे, टी भी लगाएंगे, आते। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 10th। नूज आलो ओ पिकनिक दिमाश, दैट इज वी आर गोइंग टू द पिकनिक दिस संडे। अब इसके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे पूछे पर यहाँ पे दिमाश हाईलाइटेड है, सो व्हेन आर यू गोइंग। अगर हम ऐसे बोलेंगे तो हम इसके 2 क्वेश्चन इधर इधर लिख देती हूँ मैं। अगर हम इसको ऐसे बोलेंगे कि संडे हम जा रहे हैं, तो व्हेन आर यू गोइंग, सो उसका क्वेश्चन होगा क्वां आले वो ओ पिकनिक, कि आप कब जा रहे हो, आप संडे को जा रहे हो। या फिर अगर हम इसको इस सेंस पे इंटरप्रेट करें कि वेयर आर यू गोइंग, तो हम क्या बोलेंगे, ऊ आले वो। वेयर में हम ऊ का यूज करेंगे एंड व्हेन अगर हम करेंगे तो हम कौन का यूज करेंगे। नेक्स्ट 11th, माँ सर नाश त्रे बिया, दैट इज माई सिस्टर शी स्विम्स वेरी वेल। तो इसका क्वेश्चन होगा हाउ डज योर सिस्टर स्विम, तो हाउ में हम क्या करते हैं यूज, कोमो। हाउ में हम कोमो का यूज करते हैं। सो 10th इधर लिख देती हूँ। 10th नहीं, एक्चुअली 11th है, 10th तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। कोमो नाश ता सर, दैट इज हाउ डज योर सिस्टर स्विम। नेक्स्ट 12th कर लेते हैं। य रिगार्ड ला तेले आ 8 आर ए डमी, दैट इज आई वॉच द टेलीविजन एट 8:30। ठीक है, अब इसमें हम जैसे टाइम आ गया तो हमने क्या किया था, एट व्हाट टाइम, तो हम क्या यूज करेंगे एट व्हाट टाइम के लिए। इधर डिस्कस किया था हमने, लास्ट में ऐड किया था आ केलर, तो हम इसमें आ केलर का यूज करेंगे। मैं इसको इधर ही लिख देती हूँ, आ केल, और ये 12th का आंसर, 12th का क्वेश्चन आप ऐसे पुट करेंगे। ठीक है, आ केल और रिगार्ड ट्यू, इन्वर्ट करा, ज को हमने त्यू किया, फिर त्यू की कॉन्जुगेशन क्या होती है, रिगार्ड के साथ वो लिखी एंड देन हमने इन्वर्ट करके हाइफन लगा दिया। आ केला रिगार्ड त्यू ला तेले, दैट इज एट व्हाट टाइम, एंड देन क्वेश्चन मार्क डालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड में। सो एट व्हाट टाइम डू यू वॉच द टेलीविजन, उसका आंसर है, क्या पूछ रहा है वो, आई वॉच द टेलीविजन एट 8:30। So that's all for this video. Please like, share and subscribe to my channel.